बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान जो बोता है वही काटता है, और ऐसा ही काम हुआ है मोदी के साथ। भारत में मुजाहिरीन ने मोदी पर हमला कर दिया। इस कातलाना हमले में मोदी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वजीर आजम हाउस पहुंचा, जिसके बाद पूरे भारत में हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। मुखबिर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मुखबिर टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी दबा दें और हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हालात इस वक्त शदीद कशीदा हो चुके हैं। शहरियत के मुतनाज़े कानून ने पूरे भारत में एक हंगामा खड़ा कर रखा है, लेकिन मोदी सरकार न जाने क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही और मुल्क टूटने की जानिब जाता हुआ मालूम हो रहा है। भारतीय मुसलमानों को मुल्क बदर करने के हवाले से जो साजिश मोदी ने रचाई, वही साजिश अब उसके गले पड़ चुकी है। गुज़श्ता कई दिनों से हंगामों और एहतजाज ने पूरे भारत में कोहराम बर्पा कर रखा है। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है और भारतीय मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मुजाहिरों की शिद्दत देखते हुए गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो कलकत्ता में मुकीम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मकसद के लिए वो कलकत्ता आए, लेकिन 30,000 मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिस पर मोदी जान बचाकर वापस वजीर आजम हाउस की सिमत भाग खड़े हुए। जबकि मुखबिर की एक इत्तला यह भी है कि चंद मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को जान से मारने की भी कोशिश की। मुखबिर टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारत के हालात बता रहे हैं कि वहां की आवाम मोदी से शदीद मुतनफ़र हो चुकी है। पहले मकबूजा वादी में जो इक़दाम किए गए, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का इमेज खराब हुआ। उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो फैसला सामने आया, उसने भी मुसलमानों में गमो गुस्से को बढ़ा दिया। यही नहीं, उससे कबल खालिस्तान तहरीक को कुचलने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने ओछे हथकंडे अपनाए। और जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान साहब ने करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया, तो इस दौरान भी तरह तरह के हीले बहाने देखने में आए, ताकि सिख बिरादरी अपने मुकद्दस मकाम यानी करतारपुर तक रसाई हासिल ना कर सकें। और अब मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए जो बिल पास किया गया, उसने भारत के तमाम इलाकाजात में बसने वाले न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और सेकुलर सोच रखने वाले अफराद को सड़कों पर ला खड़ा किया है और एहतजाज जारी है। मुखबिर टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारत में जारी ये कशीदगी बता रही है कि आने वाले दिनों में शर्पसंद मोदी बॉर्डर पर कोई ना कोई छेड़खानी जरूर करेगा। इस हवाले से गुज़श्ता रोज यह खबर भी सामने आई है कि कश्मीर में तैनात एक सिख पुलिस अफसर दहशतगर्दों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था। इस जाली हमले में पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जानी थी। ताहम भारत के ही चंद ईमानदार ऑफिसर्स ने रविंदर सिंह नामी इस अफसर को गिरफ्तार करके मोदी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। अगर गौर किया जाए तो इस वक्त मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियात अपना रद्दअमल जाहिर कर रही हैं। यहां तक कि बॉलीवुड अदाकारों ने भी इस मुतनाज़े बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें दीपिका पादुकोण मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए वहां पहुंची और कई घंटों तक दीपिका ने वहां क्याम करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिंदुस्तानी शहरियों को इस तरह से जलील ना करे। मुखबिर टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस हवाले से एक और अहम खबर आपसे शेयर करते चलें कि गुज़श्ता रोज बॉलीवुड के मारूफ हदायतकार और फिल्म साज अनुराग कश्यप ने भी शहरियत के मुतनाज़े बिल के खिलाफ अपना रद्दअमल देते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनके वालिद का पैदाइशी सर्टिफिकेट दिखाने का मुतालबा कर दिया है। अनुराग ने ट्विटर पर भारतीय वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो अपना और अपने वालिद समेत पूरे खानदान के बर्थ सर्टिफिकेट्स कौम को दिखाएं। भारत में जारी कशीदा सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मुंबई में खेले गए पहले एक रोजा मैच में भी मुजाहिरीन को मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज करते देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। यानी मोदी की लगाई हुई आग ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले रखा है। पूरा भारत सड़कों पर है और यहां तक कि खेल के मैदानों को भी एहतजाजी अखाड़ा बना दिया गया है। मगर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के गुंडे इस कानून को वापस लेने से आरी दिखाई देते हैं। जिस किस्म के हालात इस वक्त भारत में चल रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी को फौरन इस कानून को वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। मुखबिर टीवी के मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहां पर आपको मुखबिर की एक और मुखबरी से भी आगाह करते चलें कि भारतीय रियासत केरला ने मुतनाज़े शहरियत बिल भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस अमल से पूरी दुनिया में भारतीय वज़ीर आज़म और हुकूमत की खूब जगहंसाई हो रही है। भारतीय रियासत केरला की हुकूमत की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतनाज़े शहरियत का कानून भारतीय आइन की खिलाफ वर्जी करता है। यह कानून सेकुलरिज्म के बुनियादी असूलों की भी नफी करता है।
मौकफ इख्तियार किया गया है कि मुतनाज़ शहरियत बिल को कलअदम करार दिया जाए, वरना केरला हुकूमत भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उसके करिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जबकि एक खबर के मुताबिक केरला रियासत ने भारतीय हुकूमत से अलहदगी के लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी है। जबकि मुखबर की एक खबर के मुताबिक केरला रियासत ने भारतीय हुकूमत से अलहदगी के लिए भी प्लानिंग शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के अलावा सिखों को भी रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए संगीन प्लानिंग तरतीब दे दी है। और मुखबर ने यह भी इतला दी है कि मोदी सिखों को मुल्क बदर करने के लिए भी तैयार हो चुका है। जबकि कई सिख रहनुमाओं ने अपनी कौम को हर किस्म के हालात का सामना करने की हिदायत जारी कर दी हैं और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सिख कम्युनिटी की जानिब से बड़ा फैसला ले लिया जाए। भारत की ऐसी रियासतें जहां सिखों की अक्सरियत है वो पहले ही अलहदगी के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत के टुकड़े हो जाएं, जबकि चंद एक मुसलमान रियासतों ने भी इसी कानून पर अमल करना शुरू कर दिया है और उनका मुतालबा है कि उन्हें हिंदुस्तानी तसल्लुत से आजाद कर दिया जाए। भारत मुआशी तौर पर भी कमजोर होता जा रहा है, जबकि उसकी दरअंदाजी ने कई हमसाया ममालिक को भी खबरदार कर दिया है कि भारत से किसी किस्म की तिजारत ना की जाए। पाकिस्तान तो कई माह से भारत से तिजारत खत्म किए हुए है, जबकि इतला यह है कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी भारत के पाम ऑयल पर पाबंदी लगा दी है और तिजारत का बायकाट कर दिया गया है, जिससे भारत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, इन हालात के बावजूद नरेंद्र मोदी के दिमाग पर पाकिस्तान सवार है, जैसे वो अपनी हर नाकामी पाकिस्तान पर डालकर बचने की कोशिश करता है। इस केस में भी उसने यही काम किया। नरेंद्र मोदी अपनी ऑपोजिशन से गिले शिकवे कर रहे हैं। हजारों मुसलमानों के कातिल मोदी को लगता है कि ऑपोजिशन ने शहरियत बिल की मुखालफत करके पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया के सामने रखने का मौका गंवा दिया है। इससे ज्यादा बीमार जहनियत कहां होगी। दुनिया देख रही है कि मजहबी बुनियाद पर मोदी की हुकूमत मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रही है। कश्मीर में 80 लाख मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। वहां अगस्त से कर्फ्यू और लॉकडाउन चल रहा है। शहरियत बिल में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय ऑपोजिशन से नाराज फिर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का मौका जाया कर दिया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस हवाले से होने वाले वाकयात ना होने के बराबर हैं, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकारीर में पाकिस्तान को निशाना बनाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाकर शादियां करवाई जा रही हैं, क्योंकि उनका ईमान मुख्तलिफ है, अकीदा और इबादत का तरीका मुख्तलिफ है। कोई नरेंद्र मोदी को बताए कि पाकिस्तान में किसी का मजहब तब्दील नहीं करवाया जाता, सबको मजहबी आजादी हासिल है। तुम्हारी हुकूमत में तो मजहब ही नहीं, उसके मानने वालों को भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हमारे चंद भारत नवाज हुक्मरानों को भी पैगाम दिया है कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि अलग मजहब होने की वजह से मिसाइल हैं। यहां ये मिसाइल भारत में बसने वाले मुसलमानों को जरूर हैं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। मुखबर टीवी के मौजूद सामने, ये जो मिसाइल नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सामने आए हैं, उन्होंने दो कौमी नजरिए को दुरुस्त साबित किया है। आज भारत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नजरिया जेर बहस है और इसकी वजह नरेंद्र मोदी के तअस्सुब पसंद इक़दाम हैं। नरेंद्र मोदी हर नाकामी की तरह शहरियत बिल की नाकामी का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि वो हिंदू तवा के फलसफे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भारत और मौजूदा दौर के हिटलर हैं। उनके इक़दाम की वजह से हित्ते का अमन खतरे में है और अगर हिटलर मोदी को ना रोका गया तो हित्ता ही नहीं बल्कि दुनिया का अमन भी खतरे में पड़ जाएगा। एक तरफ भारत में मुसलमानों के खात्मे का प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कश्मीर में खून की नदियां बहाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का बस नहीं चलता, वरना वो ये भी कह दे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज तमाम कार्रवाइयां करती है। पाकिस्तान को हर सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम उठाने की जरूरत है। किसी भी लम्हे कश्मीरियों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उन्हें भुला दिया है। जमात इस्लामी ने इस हवाले से एक मशक की है, लेकिन यह कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने रखने के लिए काफी नहीं है, जबकि भारत के मुसलमानों के मसाइल को भी आलमी प्लेटफॉर्म पर उजागर करने की सख्त जरूरत है। ख्वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।